बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि अक्सर जो लोग दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वो शायद वही खुद उसमें गिर जाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि दूसरे के लिए कुछ गलत करना चाहा, लेकिन उसके साथ ना होकर उसी के लिए ही हो जाता है। दरअसल ये कहानी कैसे बनती है वो इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि एक माँ ने अपनी ही बेटी के लिए सुपारी देती है, पैसे देती है दूसरे अपने यार को, और उस लड़की को ख़त्म करने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि उससे वो तंग आ चुकी थी। और जो वो लड़की होती है उसकी, वो लड़की अक्सर किसी न किसी लड़के के साथ संबंध में आ जाती है और वो चर्चा में बनी हुई थी। अभी उम्र उसकी 16-17 साल की थी, इसलिए उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो अपने पुराने यार को पैसे देती है, देने की बात करती है और बोलती है कि इस लड़की को रास्ते से हटा दो, इसको हटा ही दो। दरअसल ऐसा हो जाता है कि जो वो लड़की होती है, लड़की ही उल्टा गेम कर देती है और फिर उसमें उसकी माँ की हत्या हो जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारियाँ देता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है एटा, और एटा का थाना क्षेत्र पड़ता है जसरतपुर। और इस यहाँ पर इस जसरतपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पुरांजला। इस पुरांजला गांव में एक दिन ऐसा होता है कि सुबह सुबह का वक्त था और लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो पता चलता है कि किसी महिला का शव पड़ा हुआ है बाजरे के खेत में। वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो पता चलता है कि कौन है, कैसे है, ये सब होता है। उसके बाद वहाँ अक्सर कई एक लड़के और आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। तुरंत वहाँ आनन फानन में थाने को खबर दी जाती है। तो थाने से जो थाना इंचार्ज होते हैं और उनके साथ में जो पुलिसकर्मी होते हैं वो सभी लोग मौका स्थिति पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उस एरिया को कवर करते हैं और कवर करने के बाद वहाँ पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई ये बोलता नहीं है कि हमारी जान पहचान की ये महिला है। उस महिला की उम्र 30 से 35 साल के आसपास रही होगी। अब ये जो उसकी डेड बॉडी थी उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेने के बाद पीएम के लिए भेज देती है। उसके बाद फिर अब पड़ताल होती है और जो पुलिस थी उसने सर्कुलेट कर दी उसकी फ़ोटो को, और अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो पता चलता है कि वहीं पर दूसरे थाने के अंतर्गत अल्लाहपुर में एक गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला रमाकांत। और रमाकांत थाने में पहुंचता है, बोलता है कि सर ये तो पत्नी हमारी थी, लेकिन इसके साथ में हमारी बेटी भी थी जिसकी उम्र अभी 15-16 साल की थी। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं चौंक से जाते हैं। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि एक तो ये महिला जिसकी डेड बॉडी मिली है, अब ये ऊपर से एक बवाल ये पल गया कि इसकी बेटी भी थी। पुलिस पड़ताल करने लगती है, लेकिन तभी इधर जब पुलिस जो लड़की होती है जिसका नाम, अब ये जो रमाकांत होता है, रमाकांत अल्लाहपुर का रहने वाला होता है। इसकी पत्नी होती है अलका, जिसकी उम्र अभी लगभग 30-32 साल की रही होगी। और जो उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग, जो सपना होती है, सपना की उम्र अभी 15-16 साल के आसपास थी। अब ये दरअसल थोड़ा पीछे से चलते हैं, इनकी बैग समझते हैं। जो अलका थी, अलका अपने मायके में जब ये कुछ जवानी के कदम रखे थे इसने, उस समय इसका प्यार हुआ था एक सुभाष नाम के व्यक्ति से। अब सुभाष जो था, सुभाष की उम्र इस समय लगभग 40 साल के आसपास थी। और सुभाष से जब इसको प्यार होता है तो ये उसके प्यार में इस तरह से फंस जाती है कि ये उससे संपर्क में आती है, फिर ये और किसी के संपर्क में आती है, लेकिन प्यार अक्सर ये सुभाष से ही करती रही। उसके बाद जो सुभाष होता है, सुभाष की ऐसी आदतें थीं कि वो अक्सर किसी न किसी महिला के संपर्क में, टच में बना ही रहता था। एक दिन ऐसा होता है कि वो किसी महिला के संपर्क में आता है और वो महिला अनफिट थी, उससे संबंध नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और उस मैटर में आकर उसके ऊपर जो धाराएं लगीं और धाराएं लगकर उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है। और जब वो 10 साल की सज़ा हो जाती है तो वो जेल में चला जाता है सुभाष। और इधर जो अलका थी इसकी शादी हो जाती है। शादी होती है रमाकांत से अल्लाहपुर में। अब यहाँ शादी होने के बाद ये इधर चली जाती है। इसके बाद इसकी शादी होती है, उसकी एक बच्ची हो जाती है जिसका नाम सपना होता है। सपना धीरे धीरे बड़ी होने लगती है।
अब शादी सपना जब बड़ी हो जाती है उसके बाद ये जो सुभाष होता है, सुभाष वहाँ से जब छूट कर आता है तो पता चलता है 10 साल के बाद जो अलका की बेटी सपना थी उससे मिलने आता है अलका से, तो वहाँ पर उसको एक बच्ची मिलती है और बच्ची को जब वो देखता है तब बच्ची की उम्र 6 साल की हो जाती है। अब 6 साल की बच्ची को देखने के बाद वो फिर बड़ा उतावला सा होता है कि ये लड़की है और ये सब देखने के बाद, लेकिन अक्सर वो अलका से मिलता था और जो रमाकांत होता है रमाकांत को कानों कान खबर नहीं होती है, क्योंकि अलका ने बोल रखा था कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, मेरा पड़ोस का मेरा भाई है, मेरे परिवार का भाई है। ये सब जानकर तो रमाकांत फ्री था, उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहन भाई की बात थी, कोई शंका संदेह नहीं था। इसी बीच जो ये सुभाष होता है, सुभाष अक्सर अलका से मिलता रहता है, लेकिन तभी फिर इसने एक मैटर कर दिया अपने यहाँ पर, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी जो नाबालिग थी उसके साथ इसने दुष्कर्म किया, तो ये फिर उसको पोक्सो लगकर इसको 10 साल की सज़ा होती है। और 10 साल की सज़ा के अंतराल में इधर जो ये सुभाष जेल चला जाता है फिर दूसरी बार। अब ये जेल जाता है, उसके बाद 10 साल की सज़ा काटता है। 10 साल की सज़ा काटने के बाद जब ये बाहर आता है तब इधर जो ये अलका से मिलने आता है, तब तक जो अलका की बेटी थी वो 15-16 साल की हो जाती है। इधर जो ये सपना होती है, सपना अपने स्कूल में, अपने आसपास के स्कूल में पढ़ने जाती है, जो 10वीं की पढ़ाई चल रही थी इसकी। इसी बीच इसकी दोस्ती हो जाती है अखिलेश नाम के लड़के से। अखिलेश जो होता है ये अल्लाहपुर का ही रहने वाला होता है, इससे प्यार हो जाता है। और ये अखिलेश जो था इसका पिता दबंग व्यक्ति है, और जो अखिलेश था इकलौती संतान थी उसकी, इसलिए इसको कोई निडर था, कोई डर नहीं था, और अक्सर ये इससे मिल लिया करती थी। ऐसा होता है कि अखिलेश से जो सपना होती है कम उम्र में ही इसके संपर्क हो जाते हैं, उसके बाद ये सब चलने लगता है। धीरे धीरे अखिलेश का दोस्त होता है अनिकेत, और अनिकेत से भी इसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसा मैटर फंस जाता है कि ये जो अलका होती है, अलका को पता चल जाता है कि अखिलेश का, ये सब देखने के बाद जो अलका होती है अपने पति रमाकांत को बताती है, तो कहीं ना कहीं ये बात प्रतिबंधित कर दी जाती है। अब जो अखिलेश था, अखिलेश ने सपना को फ़ोन दे रखा था बात करने के लिए, लेकिन तभी एक दिन ऐसा होता है कि अखिलेश दबंग तो था ही, उसने उसके पास कुछ अवैध हथियार थे, और उन अवैध हथियारों को लेकर वो चर्चा में आ जाता है, और किसी के ऊपर उसने दबंगई की थी, इसलिए उसको पुलिस उठा लेती है। और पुलिस उसको जब उठा लेती है तो कम से कम 4-5 साल की सज़ा हो जाती है इसको। जब ये अंदर चला जाता है, उसी बीच जो अनिकेत होता है, अनिकेत इससे संपर्क में आ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसको लत सी लग चुकी थी किसी न किसी लड़के की। सपना की भी ऐसी आदत हो जाती है, फिर ये अनिकेत के संपर्क में आती है। एक दिन ऐसा आता है कि अनिकेत की बात जानकारी में आ जाती है इसको, अलका को, तो अलका उससे भी अलग कर देती है। अब ये डर रही थी, सोच रही थी, जब ये अखिलेश जो होता है छूट कर आता है जेल से, तब जाकर ये सोचने लगती है अलका कि ऐसा ना हो कहीं हमारी लड़की को ये भगा ले जाए। ये सब होने के बाद वो अलका जो थी अपनी बेटी सपना को अपने यहाँ मायके में छोड़ देती है, और मायके में उसका जो पहला दोस्त था, पहला फ्रेंड था सुभाष, उसको संपर्क में जब आ जाती है तो सपना उससे टच में आ जाती है। दरअसल ये सब वहाँ चलने लगता है, क्योंकि जो ये सुभाष था, सुभाष जब यहाँ पर आया था दूसरी बार जेल काट कर अल्लाहपुर में अलका से मिलने, तो अलका से जब मिल रहा था इसके कमरे में, उसके जो फिजिकल हो रहा था, उसके संबंध जो बन रहे थे, ये बात कैसे ही करके सपना ने देख ली थी। और सपना ने जब देख ली थी तो सपना उस समय कुछ नहीं बोली। अब वो खुलकर अनिकेत से मिलने लगी थी, और ये बात कहीं ना कहीं जो अलका होती है, अलका को खराब लगती है। अब ये बात एक दिन जब घर में डांट फटकार हो रही थी उसकी, रमाकांत उसको डांट रहा था और अलका भी उसको डांट रही थी, तो पता चलता है कि उसका मुंह खुलता है और धीरे से अपनी माँ को लेकर जाती है, बोलती है कि तुम मेरे ऊपर प्रतिबंधित कर रही हो, तुम्हारी उम्र 30-35 साल की हो चुकी है, और तुम्हारा यार अब भी मिलने आता है, क्या तुम अच्छा कर रही हो? हमारी तो उम्र है अभी खेलने खाने की, हमें प्यार करने की उम्र है, मैं नहीं करूँगी तो क्या तुम करोगी? ये सुनकर कहीं ना कहीं अलका है वो डर जाती है कि ऐसा ना हो कहीं हमारे पति को ये बता दे तो हमारे घर में फिर बड़ा विरोध हो जाएगा। ये सोचकर उसने उस सुभाष को, अपने मायके वाले सुभाष को वहाँ पर जब छोड़ दिया, तो सुभाष को उसने 50,000 रुपये की पैसे देने की बात की और बोली कि इसको हटा दो रास्ते से। ये सब होने के बाद उसने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले जो सपना थी, सपना सुभाष के भी संपर्क में आ चुकी थी, उससे भी हर रोज़ मिल लिया करती थी, क्योंकि अब तो उसके गांव में ही रह रही थी। ये सब चल रहा था, तभी एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो उसको लेकर जाता है खेत में,
और वहाँ जाकर अच्छी तरह से उसको सुला देता है और बहाना करके उसको वीडियो कॉल करके दिखा देता है कि मैंने सपना को हटा दिया। अलका खुश हो जाती है और उसके बाद आगरा में ये कमरा लेता है सुभाष, और वहाँ पर अलका को छोड़कर इससे पैसे लेने आता है सब अलका से। तो अलका इधर उधर की बातें करने लगती है, बहाना करने लगती है, पैसे नहीं देती है। उसके बाद वो वापस चला जाता है, फिर वो 1-2 दिन के बाद आता है लेकिन पैसे नहीं देती है। ये बात सोचकर कहीं ना कहीं सुभाष सोचने लगता है कि ये हमारे साथ धोखा कर रही है। उसने वीडियो कॉल की अलका के पास और अलका से बोलता है सामने उसको बैठा कर सपना को, क्योंकि तब तक आगरा में रहते हुए इसको 5-6 दिन हो जाते हैं, वहाँ पर रह रही थी। अब ये सुभाष वीडियो कॉल करके दिखाता है अलका को कि देखो तुम्हारी बेटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमारे साथ है और मैं इसको एक पत्नी की तरह रख रहा हूँ। ये सोचकर कहीं ना कहीं अलका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बोलती है कि कुछ भी करो इसको हटाओ, लेकिन मैं तुमको पहले पैसे देती हूँ। वो आता है वहाँ से लेकर, और इधर से जो अलका होती है आगरा पहुँच जाती है बस स्टैंड पर, और उसको साथ में लाने के लिए तीनों लोग वहाँ से निकलते हैं। प्लान पहले से सेट था। आती है, रास्ते में जब ये अपने गांव के लिए मुड़ते हैं तो बाजरे के खेत में इसको लेकर जाते हैं। तीनों लोग साथ में थे। अब सपना को सुभाष लेकर जाता है। सुभाष पहले से सपना को बता चुका था कि तुम्हारी माँ ने फिर हमको पैसे देने की बात की है, अब बताओ मैं क्या करूं। लेकिन सपना बोलती है सुभाष से कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे, मैं अपने पिछले दोनों दोस्तों को छोड़ दूंगी और मैं अपनी माँ को बिल्कुल छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगी, तुम्हारे पत्नी बनकर रहूंगी, केवल मेरी माँ को हटा दो। और माँ पैसे दे रही है बेटी को हटाने के लिए। ऐसा मैटर फंस जाता है दोनों के बीच में। अब सुभाष करे तो क्या करे, लेकिन सुभाष ने गेम खेल दिया। वो अंदर लेकर जाता है और उस अंदर जाने के बाद सपना को और बाजरे के खेत में वहाँ पर ये उस आवाज़ लगाता है। उसको बता दिया था उसने पहले से सपना को, और सपना चिल्लाने लगती है। चिल्लाने लगती है तो इधर से अलका जाती है, और अलका जब अंदर जाती है तो सपना और जो सुभाष था दोनों का प्लान था, उसने तुरंत अलका को अंदर पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसकी धोती से उसके गले को जब तक दाबते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। बेटी ने और बेटी के यार ने और माँ के यार ने दोनों ने मिलकर, दोनों का यार एक ही था, और मिलकर उसकी सांसों को ख़त्म कर दिया, दुनिया से उसको अलविदा कर दिया। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं, और वही डेड बॉडी थी जो 6 अक्टूबर 2024 को सर्कुलेट हुई थी पुलिस ने, जो कि जसरपुर थाना के अंतर्गत जो वहाँ से भेजी हुई जो सूचना थी। अब इस महिला को सुनने के बाद जो रमाकांत होता है, रमाकांत ने सारा मैटर बताया। तो सारा मैटर बताने के बाद जब ये सुभाष होता है, सुभाष को उसके CDR लगाई जाती है, उसके फ़ोन की लोकेशन निकाली जाती है। तो अभी तक वो पकड़ नहीं पाया था, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि उसने सारा वाकया खोल कर रख दिया कि ऐसे ऐसे बात थी। लेकिन जो रमाकांत होता है, रमाकांत ये बात मानने को कतई तैयार नहीं था, क्योंकि वो अक्सर यही जानता था कि इसका भाई है, लेकिन ऐसा पता नहीं था उसको कि भाई नहीं है इसका दोस्त है, इसका पति है, इसका यार है। दोस्तों ऐसा ऐसा मैटर हो जाता है। ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि हमारे समाज में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम जिस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं वही हमारे लिए शायद हानिकारक हो सकता है। इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सीख लेते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।